आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टैगोर स्टेडियम में साहित्य पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। आपको बताते चले 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। साहित्यकारों के बीच आकर खुशी महसूस हुई। तो सीएम का कहना था कि साहित्यकारों के बीच में आकर के उन्हें काफी ज्यादा खुशी महसूस हुई। रेवाड़ी में बनाएंगे सरकारी साहित्य की ई लाइब्रेरी। तो आपको बताते चले रेवाड़ी में ई लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों की भूमिका अहम। हरियाणा वीर भूमि के साथ साथ साहित्यों की भी भूमि है। टैगोर स्टेडियम में साहित्य पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। साहित्यकारों के बीच में आकर के खुशी महसूस हुई। सीएम का कहना था कि जब वो साहित्यकारों के बीच में आए तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी महसूस हुई। और सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा वीर भूमि के साथ साथ साहित्यकारों की भी भूमि है। आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों की भूमिका अहम है। रेवाड़ी में बनाएंगे सरकारी साहित्य की ई लाइब्रेरी। टैगोर स्टेडियम में साहित्य पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। रेवाड़ी में बनाएंगे सरकारी साहित्य की ई लाइब्रेरी। आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों की भूमिका अहम। हरियाणा वीर भूमि के साथ साथ साहित्यकारों की भी भूमि है। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टैगोर स्टेडियम में साहित्य पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। साहित्यकारों के बीच आकर के खुशी महसूस हुई, सीएम का कहना है। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। देर रात एक घर पर हमला किया गया है। लाठी डंडे और पत्थर से हमला किया गया है। हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बताते चले फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। देर रात एक घर पर हमला किया जाता है। लाठी डंडे और पत्थर से हमला किया गया है। हमले का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कुछ बदमाश एक घर में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ईंट पत्थर और डंडे से हमला किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद और एक घर में किस तरीके से वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ईंट पत्थर वो यहाँ पर चला रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक घर में जमकर पत्थरबाजी की गई है बदमाशों की तरफ से। हमले का वीडियो वायरल हुआ और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बदमाशों ने यहां पर हमला किया। मैं वहां मौजूद था। अचानक से रात के 12 बजे के आसपास इनके गेट पे डंडे पीटे जाने लगे, ईंटें उछलने लगी। तो क्या कुछ आपने यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कारण है? आपने कुछ करने की कोशिश नहीं की उस समय? जी मैंने तुरंत ही डायल 112 पे कॉल किया। वहाँ से गाड़ियाँ आई, 3 गाड़ियाँ आई थी। पुलिस और भी पहुँच गए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने इनसे भी बदतमीजी की और डायल 112 से हाथापाई करने का भी प्रयास किया। उन्होंने उसकी भी रिकॉर्डिंग की डायल 112। मैडम रात को एक सुधीर नाम के व्यक्ति, उसके साथ 6-7 बंदे गेट पे हमारे डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए और साइड में खड़ा टेम्पो हमें मारने के लिए आए थे। लगभग कितने लोग थे साथ में? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। क्या कुछ रंजिश वगैरह थी आपकी पहले से इस तरीके से? कोई रंजिश नहीं है। तो फिर क्या लगता है कि अभी जो पुलिस में आपने कंप्लेन वगैरह दे दी है? रात को मैडम डायल 112 पे कॉल की थी। रात को पुलिस आई थी हमारे पास। पुलिस से भी सुधीर ने हाथापाई की, जिस दौरान सुधीर को पुलिस ने लाठी। भिवानी में 2 वर्षों के अंतराल पर 38वां राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 25 से 27 फरवरी तक सेक्टर 13 ग्राउंड में करवाया जाएगा। इसमें 1 लाख से अधिक किसान और पशुपालक हिस्सा लेंगे। इस बारे में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पशु प्रदर्शनी में 12 प्रजातियों के पशुओं में 53 श्रेणियों की प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस प्रदर्शनी में लाखों करोड़ों की कीमत के पशु प्रदर्शित होंगे। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को आमंत्रित किया गया है। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर्वश्रेष्ठ पशुपालकों को नगद इनाम राशि देकर सम्मानित भी करेंगे।
जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 12 बजे आएंगे। 2-3 घंटे ये कैटल शो में जो देखेंगे, पारितोषिक वितरण का काम करेंगे। तो इस तरह से ये किसान भाइयों के लिए एक उत्सव है, मेला है, ज्ञानवर्धक भी चीजें हैं, इसमें मनोरंजन की भी है, और पूरा दिन हरियाणवी जो कलाकार हैं गायक वो। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर वार। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हर मुश्किल वक्त में मुंह फेर लेना सरकार की आदत है। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हैं, छात्रों को समय रहते वापस लाने का इंतजाम नहीं किया। छात्रों को वापस लाने के बजाय सरकार बिजी थी। रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर वार, हर मुश्किल वक्त में मुंह फेर लेना सरकार की आदत। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हैं, छात्रों को समय रहते वापस लाने का इंतजाम नहीं किया। तो आपको बताते चले, छात्रों को वापस लाने की बजाय बीजेपी चुनाव में व्यस्त थी। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर वार किया है। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जब जब मुश्किल घड़ी आई है तब तब सरकार ने मुंह फेरा है और छात्रों को वापस लाने का इंतजाम नहीं किया गया। रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर वार। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हर मुश्किल वक्त में मुंह फेर लेना सरकार की आदत है। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हैं, छात्रों को समय रहते वापस लाने का इंतजाम नहीं किया। छात्रों को वापस लाने के बजाय बीजेपी चुनाव में बिजी थी। रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर वार। आपको बताते चले, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर वार। सीएम मनोहर लाल की घोषणा के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आपको बताते चले, 8वीं कक्षा की परीक्षा 1 वर्ष के लिए टाल दी गई है। हालांकि बोर्ड की सभी तैयारियां पूरी थी। बोर्ड ने साफ किया है कि सभी स्कूलों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी है। जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा, जिसके चलते अब रजिस्ट्रेशन को लेकर के प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और बोर्ड आमने सामने आ चुके हैं। सीएम की घोषणा के बाद से ही शिक्षा विभाग को आपको बताते चले, लगातार वार यहां पर छिड़ चुका है। अगले वर्ष से बोर्ड परीक्षा लेना है। इतना ही नहीं, बोर्ड अभिभावकों की फीस वापस करेगा, वहीं फीस के लिए स्कूल को प्रार्थना पत्र देना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी 8वीं की परीक्षा लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी और लगभग 2,85,000 विद्यार्थियों का एनरोलमेंट भी हो चुका था। और ऐसे हरियाणा के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल लगभग 14,000 स्कूल हैं और 2,000 के आसपास सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल हैं। उनमें भी 1,053 ने अपना लॉगिन कर लिया था और 353 ने 5,000 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करा दी थी। और बहुत सारे सीबीएसई के विद्यार्थी भी 12-15,000 की एनरोलमेंट फीस भी आ गई थी। लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए और विभिन्न संगठनों का कोर्ट में केस होने के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भाई इस बार, क्योंकि विद्यार्थियों की क्लास में आना अनिवार्य नहीं है और एब्सेंट नहीं लगा सकते, तो ऐसे बहुत से विद्यालयों में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। तो उन सब परिस्थितियों को ध्यान में करते हुए ताकि ये परीक्षाएं अगले साल के लिए पोस्टपोन की जाती है। इस वर्ष विद्यालय अपनी परीक्षाएं। चरखी दादरी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ओवरलोड वाहनों की आपको बताते चले अंकुश लगाने के लिए लगातार आरटीए द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं किसी अनजान व्यक्ति ने आरटीए टीम की पता लगाने के मकसद से सरकारी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाया। जानकारी के मुताबिक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल आरटीए सचिव करते हैं। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने अनजान व्यक्ति पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आरटीए विभाग की सरकारी जिप्सी में किसी अननोन ने जीपीएस लगा के धोखाधड़ी की है। जीपीएस किसी गाड़ी वाले ने लगाया जो ओवरलोड गाड़ी
पास करवाते हैं उन्होंने लगवाया होगा, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी। पिहोवा में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 800 कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान मेले में जिले के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। फसलों के विविधीकरण के बारे में और कृषि उपकरणों की बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं आपको बताते चले, किसान मेले में उपमंडल और जिला के सभी किसानों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ जिला स्तरीय किसान मेले में उपमंडल अधिकारी सोनू राम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ठहरने के वजह से जो आपके जो फल आना चाहते हैं, तो उस बाग में जितना संभव हो सके जिरी हुए हैं और उन्होंने इसकी जगह पे सरसों की खेती करना शुरू कर के साथ साथ फलों वाले पेड़ पौधे भी लगाते हैं। अंबाला नागरिक अस्पताल एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि डॉक्टर गीतांजलि ने बिना धोखे से नसबंदी के फॉर्म पर साइन करा करके उनकी नसबंदी कर दी। इस दौरान मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने पीड़ित महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं आपको बताते चले, अंबाला सिविल सर्जन कुलदीप शर्मा ने महिला के लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यहाँ पे अम्बाला हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने 10 बजे हमें एडमिट किया, 12 बजे हमारा ऑपरेशन कर दिया गया, बड़ा सिजेरियन। तो वहाँ पे बेटी हुई है, उससे पहले भी हमें कोई पता नहीं, फार्म उन्होंने नसबंदी का हमारा लगा दिया और साइन ले लिए गए हमसे। हमें बताया नहीं गया कि साइन किस चीज़ के आने। ये बोला कि ऑपरेशन में बच्चा होगा, और आशा वर्कर साथ में थी। आशा वर्कर का भी हाथ है और डॉक्टर गीतांजलि बोल रही है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। स्टाफ वालों को भी वहाँ पे सीएम उसने जान बिठाई थी कमेटी, तो हमें सारा दिन बिठाते हैं, वहाँ से ऐसे ही वापस भेज देते हैं। सीएमओ सर मिल। खबर दोपहर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने किया यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा। यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है और यूक्रेन की उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर फंसे हैं कई भारतीय। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और स्थिति लगातार भयावह बनती चली जा रही है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए नई एडवाइजरी। दूतावास की भारतीय को घर में रहने की सलाह, जहां है वहां शांत और सुरक्षित रहें। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जिसके बाद आपको बता दें, भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास की भारतीयों को घर में रहने की सलाह। रूस ने किया यूक्रेन पर हमला, भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करी है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास की भारतीयों को घर में रहने की सलाह दी गई है, जहां है वहां पर सुरक्षित और शांत रहें। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके बाद जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली है। स्थिति लगातार भयावह बनती चली जा रही है। ऐसे में भारतीय दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जहां है वहां शांत और सुरक्षित रहें। भारतीय दूतावास की तरफ से छात्रों को यह सलाह दी गई है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई कि घरों से बाहर ना निकलें, जहां पर रहें, अपने हॉस्टल में रहें, अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें, शांत रहें। Good morning, sir. My name is Einstein Ramachandran from Kharkiv. It's a region in Ukraine, like near to the border, Russian border. You know, the war crisis are going on, and there are more than 7,000 Indian students studying in Kharkiv currently in this current situation. So I kindly ask all of you to please help us. There are more Tamilians here also. The Indians are all preoccupied, and we are worried a lot, sir. You can see the situation here. This is Ukraine. No one is roaming outside. Everyone are scared. So please, sir, please help us.
रूस ने किया यूक्रेन पर हमला, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास की भारतीयों को घर में रहने की सलाह, जहां है वहां शांत और सुरक्षित रहें। रूस ने किया यूक्रेन पर हमला। तो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जिसके बाद लगातार स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है और जो छात्र इस समय यूक्रेन में मौजूद हैं, जो फंस गए हैं, उनके लिए भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई है कि घर से बाहर ना निकलें, जहां पर भी हैं अपने हॉस्टल में ही रहें या फिर जहां पर मौजूद हैं वहीं पर रहें, कहीं भी बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो खतरा भी हो सकता है। इसलिए भारतीय दूतावास की तरफ से छात्रों को यह सलाह दी गई है। यूक्रेन एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा और यूक्रेन की उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जिसके बाद यूक्रेन पर इमरजेंसी भी लगा दी गई है। एयरपोर्ट पर कई भारतीय फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन सीमा पर घटनाक्रम आज बहुत ज्यादा तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में रूस ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार सुबह धमाके भी सुनाई दिए। फिलहाल अमेरिका ने रूस को चेताया है, वहीं चीन ने मामले को शांति से सुलझाने की गुजारिश भी की है। तो इधर आपको बता दें कि भारतीय दूतावास की तरफ से लगातार सलाह दी जा रही है, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, और बच्चों को यह सलाह दी गई है कि आप अगर जहां पर भी हैं वहां पर सुरक्षित रहें, शांत रहें, घर से बाहर ना जाएं। और यूक्रेन की राजधानी में इस समय भगदड़ मच गई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के लोगों में राजधानी कीव को छोड़ने के लिए भगदड़ मच गई है। इसकी वजह से कीव की सड़कों पर भारी जाम भी लग गया है। तो कीव की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कीव में ही धमाका हुआ था, मिसाइल से हमला किया गया था, और अब इस समय यूक्रेन में इमरजेंसी लग गई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के लोगों में राजधानी कीव को छोड़ने के लिए भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से कीव की सड़कों पर भारी जाम है। और आपको बता दें, यूक्रेन में रहने वाले छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ वहां फंसे लोगों को वेबसाइट पर भी जो मदद मांग सकते हैं, वेबसाइट भी जारी की गई है। तो लगातार यहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। और भारतीय दूतावास की तरफ से छात्रों को सिर्फ एक ही सलाह दी गई है कि आप अगर अपने हॉस्टल में हैं, घर पर हैं, जहां भी हैं, घर से बाहर ना निकलें बिल्कुल, और शांत रहें, सुरक्षित रहें। और यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से आपको बता दें, 7 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, 9 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें बदलती चली जा रही हैं। और जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से जो भी भारतीय यूक्रेन में इस समय मौजूद हैं, वो सहमे हुए हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। फरीदाबाद में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सरोज की ओर से और उनकी पति की हत्या का मामला सामने आ चुका है। आपको बताते चले, मामला सेक्टर 31 पुलिस लाइन का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को फरीदाबाद के सामान्य अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुबह सूचना मिली थी पुलिस लाइन क्वार्टरों में फांसी खाली है। उस सूचना पर हम पुलिस लाइन पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जाके देखा तो हमने तो उसका जो पति है धर्मेंद्र नाम है जिसका, वो फांसी पे लटका हुआ था, और उसकी जो मिसेज थी सरोज नाम है उसका, हेड कांस्टेबल है, वो बेड पे लेटी हुई थी। तो हमने मौके पे स्पेशल टीम जो बुलाई गई है, उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद ये पाया कि भाई इसकी तो अभी जो हत्या हुई है और इसने फांसी। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।